रघु सर और शीन के लिए जो हो सकता था मैंने वो सब किया सर, लेकिन अब और नहीं। मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है और वो क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। वो किसी के लिए नहीं बदल सकता सर। मैं ETF ज्वाइन नहीं कर सकता सर। सिकंदर के लिए भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास सिकंदर को ढूंढने की वजह मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी है, और सिकंदर को उसके जुर्मों की सजा मैं भी देना चाहता हूं। हमारी खुफिया एजेंसी को एक ऐसी कड़ी मिली है जो हमें सिकंदर तक पहुंचा सकती है। मुझे वो लीड चाहिए सर। जानता हूं, खोज जारी है, बहुत जल्द हमें कोई लीड मिल जाएगा। पर हां, यह केस सिर्फ ETF को सौंपा जाएगा। केस असाइन किया है। 21 साल की वो लड़की जो मरीन ड्राइव के हाई राइज से नीचे कूद गई थी, कनिका, उसका केस। उस लड़की ने तो ड्रग्स के नशे में सुसाइड की थी ना। ये ओपन एंड शट केस ETF क्यों दे रहे हैं? क्योंकि केस अभी शट हुआ नहीं, उसकी फैमिली भी बहुत अपसेट है। उन्होंने राजस्थान की मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि कनिका ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेती थी। ये शायद वो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मीडिया स्टोरी को सेंसेशनलाइज करने के लिए कह रही है कि पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो किसी और का कचरा अब हमें उठाना पड़ेगा। नहीं, उठा के डब्बे में डालना होगा। विटनेसेस के स्टेटमेंट्स फिर से रिकॉर्ड करो, रूल्स के हिसाब से जो बन पड़ता है करो, एक रिपोर्ट बनाओ और कमिश्नर ऑफिस भिजवा दो। डस्टबिन ड्यूटी खत्म। और दूसरी बात, कमिश्नर साहब के ऑर्डर से अर्जुन आज से ETF टीम का हिस्सा है, मेरा सेकंड इन कमांड। और इस केस में मैं पूरी टीम से कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूं। किसी को अलग से रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। इस आदमी के साथ कैसे काम करेंगे यार? इन दोनों के साथ हम कैसे काम करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे? और मैं जैसे मुड़ के जा रहा था, धर्म आवाज सुना, देखा था गाड़ी के ऊपर मेरा सामने गिर पड़ी थी और मैंने पुलिस को फोन लगाया। बस। चलो ठीक है, तुम जाओ। आपको आने की जरूरत नहीं थी, रिया और मैं मैनेज कर सकते हैं। अगर मैनेज कर पाते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लक्ष्मी देवी, ACP राठौड़। नहीं, बैठी रही। मैंने पेपर वर्क का काम शुरू करवा दिया, बस 1-2 दिन और। कनिका की बॉडी क्लेम करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी कोई मां हो सकती है जिससे अपनी बेटी की लाश लेने में कोई तकलीफ ना हो? I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आप लोगों को यह बताने आया था कि हमारा डिपार्टमेंट केस की पूरी तहकीकात कर रहा है। लेकिन प्लीज, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, आप मीडिया से बात मत कीजिए। पहले पुलिस ने मीडिया के सामने कहा कि मेरी बहन ड्रग्स लेती है। सवाल अगर हमारी परिवार की इज्जत का होगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ACP साहब। राठौड़ साहब, हमारी बेटी ने कभी कोई नशा नहीं किया। वो कमजोर हो सकती है, अपने आप को मार भी सकती है, और यही अगर उसका फैसला था तो हम उसे भी मान लेंगे, समझौता कर लेंगे अपने आप से। पर अगर इस तरह से हमारे परिवार की बदनामी होगी तो हमारी छोटी बेटी के भविष्य का क्या होगा? कौन करेगा उससे ब्याह? आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा, और जैसे ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं मैं खुद आके आपको बताऊंगा। मैं और मेरी वाइफ जरूरी काम से दिल्ली गए थे।
हाँ, वो पार्टी इसने अरेंज की थी। लेकिन आप विश्वास कीजिए, उस एक्सीडेंट से इसका कुछ लेना देना नहीं। स्टेटिस्टिक कहती है कि ऐसी पार्टीज जो थ्रो करता है 70% ऑफ द टाइम्स वही ड्रग का इंतजाम करता है। मिस्टर आहूजा, अगर आपके बेटे और कनिका के मौत के बीच ड्रग्स या कोई भी लिंक हमें मिला तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। विवेक, कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं। हाँ, वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, रख। हो सकता है कनिका डिप्रेस रही हो, या सिंपली होश खो बैठी और गिर गई हो। किसी ने उसे गिरा दिया हो, किसी ने उसको यहाँ ऊपर से धक्का दिया हो। नहीं हो सकता सर, सुसाइड केस है और इसकी एक आई विटनेस भी है, अंजलि, जिसने उसे कूदते हुए देखा है और ये सब पुलिस रिकॉर्ड में मेंशन है। रिया, मुझे पता है तुम डेटा रिकॉर्ड्स और परसेंटेजेस के रट्टे बहुत अच्छी तरह लगा लेती, पर कई बार आंकड़े पूरा सच नहीं बताते। तुम लड़की हो ना? एक्सक्यूज मी, आपको शायद लड़कियों के साथ काम करने में बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन मैं यहाँ तक अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से पहुंची हूँ। तुम यहाँ तक पहुंची हो रिया, लेकिन कनिका वहां तक नहीं पहुंच सकती। तुम लड़की हो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि शायद तुम्हें बेहतर अंदाजा हो कि कनिका ऐसे में इस दीवार पर खुद नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। तो ये बताओ, हमें किस बात की सजा मिल रही? अपने पिछले जन्मों की बुरे कर्मों की ना? लेकिन ये सब करना जरूरी नहीं था। फिर उसे कहने का मौका मिल जाता कि लड़की फील्ड के लिए नहीं है, उसे वापस रिसर्च डेस्क पे भेज दो। इधर आओ, ऊपर चढ़ो। उसके बाद कूदना भी है सर। चढ़ पाओगी तब ना, कोशिश तो करो। छोटू प्लीज। हाथ तो उसे मैं भी दे सकता था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो बिना मदद के ऊपर चढ़ सकती है कि नहीं। कनिका भी ऐसी छोटी ड्रेस और ऊंची सैंडल पहन के इस दीवार पर खुद नहीं चढ़ सकती थी। मतलब किसी ने उसे धक्का दिया है, समझे या समझाऊं? अब चले उस आई विटनेस अंजलि से मिलने। इसे उठा के फेंक दूं क्या? नॉट अ बैड आइडिया। मैं कुछ दोस्तों से बातें कर रही थी, तभी मैंने कनिका को पेंट हाउस के पीछे हाथ में गिलास लिए हुए जाते हुए देखा। वो काफी ड्रंक लग रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे गई। पर जब मैं वहां पहुंची, वो बाउंड्री वॉल के ऊपर खड़ी थी और इसके पहले मैं कुछ कर पाती, इसलिए। अंजलि, जो ग्लास कनिका के हाथ में था वो भरा था या खाली? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कनिका ने अपनी आखिरी ड्रिंक खत्म की थी कि नहीं। उसकी लाश के आसपास हमें कुछ कांच के टुकड़े मिले। हाँ, ग्लास ऑलमोस्ट खाली था। Are you sure? हाँ, ऑलमोस्ट खाली था। उसने आखिरी सिप लिया और वो कूद गई। तुम झूठ बोल रही हो अंजलि।
बकवास है? जब कनिका गिरी तो उसके हाथ में कोई ग्लास था ही नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? ग्लास उसके गिरने से पहले गिरा था, क्योंकि गार्ड ने पहले उसकी नहीं, कांच टूटने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद वो वहां पहुंचा और उसके बाद कनिका आकर उसके सामने गिरी। ग्लास शायद उस हाथापाई में गिरा हो जब उसे ऊपर से कोई धक्का दे रहा था। इससे बड़ी बड़ी थ्योरीज कोर्ट में मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप नहीं गई तो। सोच लीजिए मिस्टर दीवान, आप खुद एक वकील हैं और कानून को अच्छी तरह जानते हैं। हम आपकी बेटी को शक और गलत बयान देने के बिना पर अरेस्ट कर सकते हैं, ऊपर से फिर ढेर सारी मीडिया कवरेज। उनको कितना अच्छा लगेगा ना मिस्टर दीवान ये लिख के कि एक वकील की बेटी को जेल। आप समझे या समझाऊं? आई स्वेयर, मेरा उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। पता है, बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने झूठ क्यों बोला। वो बस परेश। परेश? इसने पार्टी दी थी? उसने वो पार्टी वाली रात उसने कनिका की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। उसके बाद मैंने कनिका पर नजर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। फिर पता चला कि वो गिर गई है। मैंने परेश को ढूंढने की कोशिश की तो परेश भी नहीं मिला। तो तुमने परेश को बचाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें कि तुम अब झूठ नहीं बोल रही हो सकता है परेश और कनिका एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम उससे जलती हो और तुमने उसे धक्का दे दिया, और अब तुम इल्जाम परेश के ऊपर लगा रही हो। ये धक्का नहीं दे सकती थी राठौर, क्योंकि जिसने भी कनिका को धक्का दिया है उसे कनिका को 4 फुट की दीवार के ऊपर से उठा के फेंकना पड़ा होगा। He can't be the one. छोटू, परेश को लेके आओ। यस सर। आंकड़ों के अनुसार जुनून में किए गए अपराध में 60% लोग जिनसे प्यार करते हैं उनका जुर्म छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। इस लड़की ने भी यही किया। मैं भी मेरी रूबी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोलता हूँ। क्या? मेरी रूबी? अब सीक्रेट बाहर आ गया ना तुम्हारा? मेरी रूबी मेरी पेट पॉमेरियन है। साइज देख के लगता नहीं तुम्हारा कि इतना सॉफ्ट साइज भी है। अनलाइक अदर्स, वो अर्जुन, अगर उसका बॉडी कंपोजिशन चेक करेंगे ना तो पक्का 70% पत्थर ही निकलेगा। इमोशंस है ही नहीं, दिल भी नहीं होगा, और पता है कभी किसी से प्यार भी नहीं किया होगा। उसकी बीवी थी। क्या? उससे इसके बारे में पूछना मत, मैं बाद में बताऊंगा। कहा था ना, लिंक मिला छोड़ेंगे नहीं। चल। हाँ, मैंने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, पर मैंने उसको मारा नहीं। मैं तो बस उसके नशे में होने का फायदा उठाना चाहते थे। सॉरी फॉर व्हाट आई डिड सर। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब कनिका नीचे गिरी उस वक्त तुम कहां थे? मैं टॉयलेट में था। जगह भी ऐसी चुनी जहां उसी वक्त 2-4 लोग होने का दावा भी नहीं कर सकते। सच है सर, बिलीव। मैं बताता हूं क्या हुआ था। हर अमीर लड़के की तरह जिसे जो चाहिए वो पाने की आदत है तुम्हें। तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया जब कनिका ने तुम्हें भाव नहीं दिया। तुमने धोखे से उसे ड्रग किया, फिर टेरेस पे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने रेजिस्ट किया तो तुमने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। मैं ऐसे कैसे? जज को बताना ये कि उस वक्त तुम अपने टॉयलेट में थे।
लक्ष्मी देवी, हमने कनिका के कातिल को पकड़ लिया है। किसने ली उसकी जान? उसी के एक दोस्त ने, जिसने पार्टी दी थी। लेकिन प्लीज अभी आप मीडिया से बात मत करिएगा। जी, हम समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता परेश ने ये किया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पहले कहते हो ये मर्डर है, और अब जब मोटिव क्लियर है तो तुम कह रहे हो कि उसने नहीं किया। सोचो राठौड़, घर पे कोई नहीं था, चारों कमरे खाली थे, तो वो ऐसी हरकत छत पे क्यों करेगा जहां से कोई भी पकड़ ले? क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, सोच समझ के क्राइम करने वाला कोई पेशेवर मुजरिम नहीं। घर पे पार्टी तब करना जब घर पे कोई ना हो, उसके बाद कनिका को बुलाकर उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाना, ये सब तो काफी सोची समझी प्लानिंग है। तो आखिरी स्टेप की प्लानिंग क्यों छोड़ दी उसने? यहाँ दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, मेरी टीम में हर एक इंसान सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बेस्ट है। तो मतलब अब तुम उस लड़के पे केस सिर्फ इसलिए चलाओगे क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो बेकसूर है? इतनी घटिया सोच नहीं है मेरी। तलाश सच की करनी है या मुझे गलत साबित करना है? ये फैसला आपका है सर। तुमने कभी किसी को फांसी पे लटकते हुए देखा है परेश? सबसे पहले गर्दन की हड्डी टूट जाती है, फिर सांस रुकने लगती है, धीरे धीरे फांसी का फंदा गले पे कसने लगता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इंसान फिर भी जिंदा रहता है, इवेंचुअली वो मर जाता है, लेकिन तकलीफ आखिरी सांस तक रहती है। अगर हमने तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस लगाया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब बताओ, लेकिन इस बार सच। कहां थे तुम? मैं उस वक्त कोकीन खरीद रहा था। आसिफ उस वक्त डिलीवरी देने मेरे घर आया था। मैंने ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है। रातों शांति है, पीछे मेरी फैमिली है। डरो मत परेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्री सर, आसिफ को उठाओ और पता करो ये सच बोल रहा है या नहीं। ओके सर। और हमें उन सब से भी पूछताछ करनी होगी जो उस रात पार्टी में थे। ऑफ कोर्स, आपकी परमिशन के बाद सर। रिया, वो चाय। अरे रे, तुम कहां घुस रहे हो? तुम्हारी ये चाय किसी ने नहीं मंगवाई। मैंने मंगवाई है। आपके लिए? डीलर आसिफ ने कबूल कर लिया। जब कनिका गिरी तो वो परेश को ड्रग बेच रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोगों से हमने पूछताछ की, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है।
नहीं, कुछ तो छूट रहा है कहीं। कुछ भी तो नहीं छूट रहा, सब डिटेल्स है। कई बार हम लोग डिटेल्स में इतना खो जाते हैं कि सामने पड़ी हुई काम की चीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि ये पिंक स्कार्फ, जिस फोटो में कनिका ने पहना था, पर उसकी लाश के आसपास कहीं नहीं था, तो वो गया कहां? हो सकता है जिसने भी कनिका को धक्का दिया हो, जल्दबाजी में वो स्कार्फ उसी के हाथ में उलझ के रह गया। इसका मतलब यह है कि स्कार्फ मिला तो खूनी मिल जाएगा, लेकिन खूनी स्कार्फ फेंक भी सकता है, जला भी सकता है, या स्कार्फ उड़ भी सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं किलर के मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्कार्फ ना होने का मुझे और कोई रीजन नजर नहीं आता। हो सकता है स्कार्फ पार्टी में उड़ गया हो या फिर गिर गया हो। इस फोटो का टाइम देखो, कनिका पीछे से जा रही है और स्कार्फ है। ठीक उसके 5 मिनट बाद उसकी लाश के आसपास नहीं है। पुलिस ने जहां ये बॉडी गिरी थी उसके 500 मीटर के पेरीमीटर में चेकिंग तो की थी ना, तो हवा इतनी तेज तो चल नहीं रही थी कि लाश यहां गिरी हो और स्कार्फ 500 किलोमीटर दूर जाकर। इसका मतलब किलर तो है, समझे या समझाऊं? लेकिन आप क्या करें? पार्टी में हमने जिससे भी बात की, सबने सिर्फ एक बात कही थी कि कनिका डिप्रेशन में थी, कुछ परेशान लग रही थी, किसी से कुछ ज्यादा घुल मिल नहीं रही थी, और कोई नहीं जानता था क्यों। लेकिन एक इंसान है जिससे हमने सिर्फ उसी के बारे में पूछा और कनिका के बारे में नहीं, और वही है जो कनिका के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उसके शहर जयपुर से कोई लड़का राजेश उसे तंग करता, उसे बार बार फोन करता था। कनिका की डेथ से 1 हफ्ता पहले वो मुंबई आया था, उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस दिन मैं और अंजलि उसके घर पे ही थे, फिर वो चला गया, दोबारा उसका फोन नहीं आया। लेकिन जॉय और कनिका में झगड़ा हो गया। जॉय? कनिका का बॉयफ्रेंड। हाँ श्री, बोलो। सर जॉय गायब है। क्या? सर हम उसके घर गए थे, वहाँ पे ताला लगा हुआ है। सर वो अकेला रहता है, पड़ोसी भी ये कह रहे थे कि उसे 2-3 दिन से नहीं देखा है। ठीक है, एक काम करो, कनिका के फोन रिकॉर्ड से राजेश का नंबर ढूंढो और जयपुर में उसका पता। ओके सर। हम जयपुर जा रहे हैं। कौन है आप लोग? इमरजेंसी टास्क फोर्स। समझा, कनिका से जुड़ी कोई बात है? राजेश सिंह का है। हम पिता हैं उसके, हमसे कहिए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम राजेश सिंह हो? राजेश अंदर जाओ। कनिका को परेशान क्यों कर रहे थे तुम? मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया। तुम मुंबई गए और उससे झगड़ा किया, और जब उसने मना कर दिया तो तुमने उसका मर्डर कर दिया।
तुम मुंबई गए थे कनिका से मिलने? राजेश, खानदान की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम्हें। हथियार फेंक दो। गन नीचे रख दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने मारा उसे? सच सच बताओ हमें। बंदूक फेंक दो। मुझे माफ कर दीजिए बाबा साहब, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहा हूँ। मैं उससे मिलने गया था, उसे वापस लाने के लिए, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है बाबा साहब। माता रानी की कसम बाबा साहब। झूठ बोल रहे हो तुम कनिका के पीछे पड़े थे और तुमने उसी के घर में उसे प्रपोज भी किया। उसका दोस्त इस बात का गवाह है। आपको क्या लगता है मेरा बेटा किस लिए गया था उससे मिलने? शायद उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था और कनिका ने मना कर दिया। लेकिन मेरा बेटा अपनी ही बीवी से दोबारा शादी क्यों करना चाहेगा? हमारी शादी तो बचपन में ही हो गई थी। कहोना उसके 18 साल पूरा होने के बाद होना था और वो पहले अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, तो हमने उसे उसका शौक पूरा करने के लिए कॉलेज जाने दिया। उसके बाद उसने वापस आने से मना कर दिया। बाबा साहब तो चाहते थे कि रिश्ता तोड़ दे, पर मैंने सोचा एक बार उसे जाके मना लूं। उसने मुझसे कहा कि वो किसी और से प्यार करती है और मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। वहां से मैं गोवा गया और उसके बाद फिर वापस घर आ गया और यहां आके मुझे उसकी मौत की खबर मिली। गोवा में ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उस रात को तुम गोवा में ही थे, जैसे कि होटल स्टाफ या कोई और? हाँ सर, होटल बीच हेवन, कैंडोलिम, मैं उस दिन वहीं पे था। श्री, इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा सिचुएशन के लिए ना हमारे पास एक मिनी पोर्टेबल पॉलीग्राफ मशीन होना चाहिए, ताकि हम सबका झूठ तो पकड़ सके। अब देखिए ना, वो विक्रम सिंह अपने बेटे को मार ही डालता अगर वो सच ना बोल रहा होता तो। राजपूतों के लिए उनकी इज्जत उनकी जान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सर, आप भी राजपूत हो ना? हाँ, हम भी राजपूत हैं, लेकिन इस शहर से जुर्म की गंदगी साफ करते करते शायद हम नहीं रहे, और शायद तुम नहीं रहोगे। भूमिका, कनिका की छोटी बहन। कनिका की शादी के बारे में आपने हमें और पुलिस दोनों को नहीं बताया। मैं जान सकता हूं क्यों? क्या फर्क पड़ जाता उससे? क्या कनिका वापस आ जाती? उल्टा मीडिया वाले, टीवी वाले, प्रेस वाले हमारे खानदान पर और कीचड़ उछालते। भूमिका, दिया बत्ती का समय हो गया, बेटा रोशनी कर दो। जिस फोटो में कनिका ने पहना था पर उसकी लाश के आसपास कहीं नहीं थी। हो सकता है जिसने भी कनिका को धक्का दिया हो, जल्दबाजी में वो स्कार्फ उसी के हाथ में उलझ के रह गया। हमें चलना चाहिए। हम बस आपको यह बताने आए थे कि कनिका का केस अब बंद हो चुका है, सुसाइड ही था। हम लोग भी आज रात वापस जा रहे हैं, राइट?
या राइट, आप सच कह रही थी। कनिका ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेती थी और मैं ये बात अपनी रिपोर्ट से भी हटा दूंगा। राठौर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे हमें तो पता ही था शहर जाके उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। स्टार, 2 महीने बाद मेरी शादी है हमारे आउट हाउस में। अब कन्नू दीदी तो नहीं होगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जरूर आए। भूमिका, हम खुद न्योता देंगे राठौर साहब और उनकी पूरी टोली को। कैसे छूट सकता है मुझसे इतना बड़ा सवाल? क्या हुआ सर, क्या छूट गया? कातिल हमारे सामने था। कौन? हमने कनिका के कातिल को पकड़ लिया है। किसने ली उसकी जान? जब मुंबई के हॉस्पिटल में हमने उन्हें यह बताया कि हमने कनिका का केस सॉल्व कर लिया है, तो उन्होंने हमसे सीधा यही पूछा कि किसने ली उसकी जान। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। वही है माँ बेटे, उन्होंने ही मारा है कनिका को। लक्ष्मी देवी से हम जिस दिन हॉस्पिटल में मिले उसके ठीक बाद श्री जॉय के घर गया और वहां जाके पता चला कि जॉय को किसी ने 2-3 दिन से देखा ही नहीं। यानी कि लक्ष्मी देवी से बातचीत के बाद ही जॉय गायब हुआ, या यूं कहूं कि गायब करवा दिया गया। हमने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारे देश में हर साल 1000 से भी ज्यादा हत्याएं परिवार की इज्जत बचाने के लिए होती है। इसमें 90% ऑनर किलिंग्स लड़कियों के परिवार के हाथों होती है। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जो अपनी ही बेटियों की हत्या कर देते हैं। सिर्फ माँ बाप नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है इन हत्याओं का। बचपन में की हुई शादी को कनिका ने मानने से इनकार कर दिया और परिवार वालों ने शादी टूटने की बदनामी के डर से उसे मरवा दिया। सिर्फ भानु प्रताप और लक्ष्मी देवी नहीं, हम सब, हमारा पूरा समाज जिम्मेदार है कनिका की हत्या का। लेकिन ऐसे केसेस में तो हमेशा लड़की के साथ साथ उसके प्रेमी को भी मार दिया जाता है। इसका मतलब है जॉय भी नहीं। अगर जॉय और कनिका को एक साथ मारते तो सीधा शक भानु प्रताप और लक्ष्मी देवी पे जाता। वो जॉय को तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक ये केस बंद ना हो जाए। और अब उनके हिसाब से ये केस बंद हो चुका है। बट हमने उन्हें अंदर ही क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? इसके 2 कारण हैं। स्कार्फ के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठोस सबूत नहीं है। और जॉय अभी भी उनके कब्जे में है। अगर जॉय मिल गया तो ये केस पूरा ओपन हो जाएगा। और वो मिलेगा कैसे? 20 साल एक घर में रहने के बाद भी लाइट का गलत स्विच दबाने की गलती कौन कर सकता है? क्या मतलब? लक्ष्मी देवी ने भूमिका को लाइट जलाने के लिए कहा और उसने पंखा चला दिया, तभी तो हमें स्कार्फ नजर आया। तो उसने जानबूझ के पंखा चलाया। और अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना हो तो भूमिका ने हमें यह भी बताया कि जॉय कहाँ है। जिस लड़की को अपनी बहन की मौत का सदमा लगा हो, वो हम अजनबियों को अपनी शादी का न्योता क्यों देगी? उसने कहा कि हमें उसके आउट हाउस पे जरूर आना है। 2 महीने बाद मेरी शादी है हमारे आउट हाउस में। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जरूर आए। शादी तो सिर्फ एक बहाना था हमारा ध्यान खींचने के लिए, जैसे लाइट की जगह पंखे को चलाना। हमारे पास वक्त नहीं बचा। आज कनिका की 13वीं है। जॉय सिर्फ आज रात तक सेफ है। कल सुबह होती ही वो जॉय पे हमला। श्री, सारे लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो, पता करो ये आउट हाउस का। सर, वक्त आ गया अब उसके मरने का। कल की सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। जितना दर्द मुझे कनू की मौत का हुक्म देते समय हुआ था, उतना ही दर्द उसे मरते समय होना चाहिए। जी माता। हुकुम साहब, वो सामने खड़ी है। हमारे खानदान की इज्जत का मजाक बना दिया है उसने। हमारे रीति रिवाज गुलामी लगते हैं उसे। शमशेर, आजाद कर दो उसे।
और हाँ, उसकी एक निशानी जरूर ले आना। जी। तुम यहाँ? हुकुम मां साहब। उस लड़के को लेकर आओ। जी मां साहब। इसको हुकुम मां साहब। मार इसको। माता चलो यहां से। चलो बेटा, जल्दी चलो।
माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? मैं भी एक बेटी हूँ और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। इनफैक्ट हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। और आपने कैसे? जब परिवार में इज्जत को प्यार से बढ़कर माना जाने लगता है तो ऐसे घिनौने काम हो जाते हैं। इज्जत से प्यार करने के बजाय अगर लोग एक दूसरे के लिए अपने प्यार की इज्जत करें तो बात बदल जाती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी डेथ एक्यूट एनाफिलिप्टिक अटैक से हुई। उसे किस चीज की एलर्जी? पीनट्स, मूंगफली से। इतने सारे लोगों के बीच में इसे मूंगफली खिलाई किसने? शायद सिस्टर माया आपको कुछ बता दी। क्या आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? यही है रणछोड़ साहब। जतिन और माई उसकी सारी कमाई का जरिया था। वो भला होने क्यों मारेगा? कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़।